जब भी हम संसार से उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और जब किसी महापुरुष के सानिध्य में, किसी सदगुरु के सानिध्य में, किसी संत के सानिध्य में जाते हैं और वो संत हमें कोई शुभ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं कि जाओ बेटा तीर्थ यात्रा करो, अथवा कोई दान पुण्य करो, अथवा कोई सत्कर्म करो, अथवा कोई नाम जप करो, तो उस समय हम प्राय ये कह के टाल देते हैं कि जी हाँ गुरु जी, भगवान की मर्जी होगी तो कर लेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो कर लेंगे, या भगवान की इच्छा होगी तो हम तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। जैसे हम कहते हैं भाई वृंदावन की यात्रा करो, द्वारकाधीश की यात्रा करो, बद्रीनाथ की यात्रा करो, बोले जी गुरु जी अवश्य करेंगे, भगवान की इच्छा होगी, भगवान की मर्जी होगी तो करेंगे। तो भैया उस समय बड़ी हंसी आती है। अरे भगवान की इच्छा होगी, भगवान की मर्जी होगी तो जाएंगे, जो वस्तु भगवान के पास है ही नहीं वो होगी कैसे? भगवान के पास सब कुछ है, हम जानते हैं भगवान षडेश्वर संपन्न है, पर यह भी सत्य है कि भगवान के पास एक वस्तु का सर्वथा अभाव है। भगवान के पास इच्छा नहीं है, भगवान के पास मर्जी नहीं है। भगवान तो सब है, भगवान उदासीन होते हैं। तो इसलिए भगवान कृपा तो कर सकते हैं पर भगवान की इच्छा नहीं होती। श्रीमद् भागवत में इसके 3 प्रमाण दे सकता हूं, एक प्रणय गीत, एक ऐल गीत और एक रुद्र गीत। ये तीनों स्थानों पर इसका प्रमाण है। जैसे प्रणय गीत में रासलीला का जो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में कहा कि वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता हो, यानी रात्रि की अधिष्ठात्री देवियों को खड़ा देखकर भगवान ने अमना होकर भी अपने मन को बनाया, यानी अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के द्वारा उन्होंने अपना मन बनाया कि चलो ये सब कह रहे हैं तो हम रास कर लेते हैं। यानी उनका अपना मन नहीं है, भक्तों का मन है इसलिए। ठीक उसी प्रकार ऐल गीत में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा जहां आती है, वो भी कहते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला। भैया मेरे सुख दुख के कारण ना कोई देवता है, ना कोई ग्रह है, ना मेरे कर्म है, ना कोई काल है। बोले मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। इस संसार के चक्र में आवागमन में केवल मेरा मन ही एकमात्र विषयों का उपभोग करके विषयों के बंधन में फंसता है। तो मन ही बंधन का कारण है। तो हमें मन अर्पण करना है, न कि भगवान से कहें कि आप अपना मन हमें दो, आपकी इच्छा हो। भगवान के पास इच्छा है ही नहीं तो भगवान इच्छा कैसे आपको प्रकट करेंगे? हाँ भगवान कृपा कर सकते, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान का सिद्धांत रक्षापेक्षा अपेक्षते, कि अपनी रक्षा के लिए, अपने दारिद्रता दूर करने के लिए, अपने रोग शोक भय को दूर करने के लिए अपेक्षा आपको करनी होगी। घर से चल के आपको जाना होगा। तो प्रश्न उठता है कि हम भगवान को अर्पण क्या करें? हमारे पास 3 वस्तु है, तन मन और धन। तो सबसे सस्ती जो वस्तु है वो है धन। धन से सस्ता कुछ भी नहीं है। क्यों? और भगवान को धन नहीं चाहिए, क्यों? लक्ष्मी के रूप में धन तो पहले ही भगवान के चरणों में बैठी है, तो हमें तो भगवान को धन की कोई इच्छा नहीं। अब बचे 2 वस्तु, एक मन और एक तन। तो जो मन है आपका, अब ये मन बड़ा, चूंकि मन ही संसार में बंधन का कारण है, तो ये मन के जब भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है, और उस मन के आधार पर निर्णय करते हैं कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए। और सबसे अंतिम वस्तु है तन। इस तन के लिए हमारे शास्त्रों में कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी देवताओं को दुर्लभ है ऐसा तन हम सबको प्राप्त है। तो भगवान को तन की सेवा सबसे प्रिय है। तभी तो हनुमान जी केवल राम राम नहीं करते हैं, वो राम का कार्य भी करते हैं, तन की सेवा देते हैं। वो सुंदरकांड की कथा में पढ़ते हैं ना कि लंका गए, संजीवनी बूटी लेने गए, तो तन की सेवा पहले अर्पण करते हैं। तो भगवान को भी तन प्रिय है। तो जब तक तन की सेवा ना करें, तो तन की सेवा क्या हो सकती है कि भगवान से मिलने जाएं, यानी पांव से चल कर जाएं, हाथ से कुछ सेवा करें। जैसा सुदामा जी चल के गए थे तो भर के लाए थे। अगर जीवन में आपको लगे कि अब मेरे चारों तरफ अंधकार है, हताश उदास निराश की कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में क्या करूं, मुझे लगता है कि मैं जीवन नष्ट कर दूं, गंगा जी में कूद जाऊं, शरीर नष्ट कर दूं, ऐसा यदि विचार कभी जगे तो भूल कर भी ऐसा न करना। बस माला झोली उठाओ और घर से किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ो, किसी संत का दर्शन करने निकल पड़ो, किसी महापुरुष का दर्शन करने। रुद्र गीत में, श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत में कहा, एक श्लोक 3 बार श्रीमद् भागवत में, ये जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं ये 3 बार रिपीट हुआ है कि क्षणार्धे नापि तुलय
न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगे संगस्य मर्ता नाम किमुताशिष क्षणार्धे नापि। यानी एक क्षण का आधा क्षण भी यदि किसी को महापुरुषों का संग मिले तो न स्वर्गम न पुनर्भवम, उसकी बराबरी न कोई स्वर्ग का सुख न मोक्ष की बराबरी कर सकता है। तो फिर मर्तानाम क्यों, फिर मृत्यु लोक के सुख की तो क्या तुलना करें। भगवत संगे संगस्य, किसी भगवत प्रेमी, किसी संत का सानिध्य, किसी महापुरुष का सानिध्य, किसी भगवत भक्त का सानिध्य यदि मिले तो जब हम तीर्थ में जाते हैं तो चारों ओर न जाने कितने संत वहां रमण करते हैं, कितने भक्तों का संग, कितने महात्माओं का संग मिलेगा। इसलिए वर्ष में 2-3 बार तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। विभीषण को जाना पड़ा, जब रावण का लात प्रहार खा के गए तो उस समय भगवान ने क्या किया कि अब तुम आ गए हो, और विभीषण कुछ लेने को तैयार नहीं, राजतिलक कराने को तैयार नहीं। उस समय राम को कहना पड़ा जदपि सखा तब इच्छा नाही और मोर दरस अमोघ जगमाई। हे सखा, मुझे पता है तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा नहीं है लेने की, पर अब राम का दर्शन तुमने किया, तुम राम के शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें अवश्य स्वीकार करना होगा। इन न चाहते हुए भी भगवान अर्पण करते हैं। तो धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य यदि चाहते हो तो भैया इसी वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ो। सदगुरु की आज्ञा का पालन करो, संत का आज्ञा का पालन करो, महापुरुषों के दर्शन के लिए घर से निकल पड़ो। आपके जीवन के सारे रोग शोक भय व्याधि देखना तीर्थ में जाते ही उन सब का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। जय जय श्री राधे।